दूसरी खाद के रूप में हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान में जब हम दूसरी खाद देते हैं तो उसमें कौन से वो खाद डालें जिससे कि हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकले और अधिक से अधिक फुटान हो और हमारी फसल हरी भरी रहे। इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं, पहली दफ़े हमारी वीडियो देख रहे हैं किसान भाइयों, उससे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। किसान भाइयों, दूसरी खाद के रूप में हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए और दूसरी खाद हमें कितने दिनों के बाद डालना चाहिए, इन दो टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आखिर दूसरा खाद हमें कितने दिनों के बाद डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, दूसरा खाद हम किस्म के अनुसार डालते हैं। जो लॉन्ग टाइम की किस्में होती है उसमें थोड़ा सा लेट हम डालते हैं, जो शॉर्ट किस्में होती है उसमें थोड़ा पहले डाल सकते हैं। यानी 5 से 8 दिन का अंतर हम लॉन्ग और शॉर्ट वैरायटी में कर सकते हैं। जैसे कि अगर लॉन्ग वैरायटी हमारे पास धान की, तो हम जो दूसरा खाद डालते हैं वो 25 से 30 या 32 दिन तक डाल सकते हैं। और अगर शॉर्ट वैरायटी है तो उसमें 25 से किसान भाइयों 25 दिन के आसपास हमें दूसरा खाद डालना चाहिए। यानी 20 से 25 दिन में हमें दूसरा खाद डालना चाहिए। अब कौन सा खाद हमें डालना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक तो कल्ले निकले और ज़बरदस्त हरापन रहे और अधिक से अधिक फुटान हो, जड़ें मजबूत हो, तना मजबूत हो। किसान भाइयों, तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि हमने पहले खाद के रूप में क्या दिया है। अगर हमने जिंक और सल्फर का प्रयोग पहले खाद के रूप में कर चुके हैं यूरिया के साथ में, तो हमें दूसरे खाद के रूप में जिंक और सल्फर का उपयोग नहीं करना है यूरिया के साथ में। और अगर हमने नहीं किया तो हम दूसरे खाद के रूप में जिंक और सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। जिंक जो हमें लेना है किसान भाइयों वो 7 केजी लेना है, 33% वाला जिंक। और सल्फर जो लेना है हमें 6 केजी वाला लेना है, 80%। तो ये दोनों खाद आप पहले यूरिया के साथ में नहीं दिए तो दूसरे यूरिया के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये दोनों ही मुख्य पोषक तत्व है हमारी धान की फसल के लिए। अगर हम इन्हें नहीं डालेंगे तो हमारी फसल ग्रोथ नहीं करेगी, उसमें हरापन नहीं रहेगा, पत्तियां पीली दिखेगी, जड़ों का विकास नहीं होगा किसान भाइयों। और हमारा जो पौधा है उसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खाद होते हैं किसान भाइयों, उनमें से 2 ये मुख्य खाद होते हैं, जिंक और सल्फर। और एक यूरिया तो जनरली सभी लोग डालते हैं, ज़्यादा किसान। लेकिन सल्फर और जिंक अगर आपने पहले खाद के रूप में नहीं डाला है किसान भाइयों, तो आप दूसरे खाद के रूप में इन दोनों को डाल सकते हैं। अब जो दूसरा खाद हमें डालना है, पहला तो हमें यूरिया लेना है, 30 से 35 केजी यूरिया लेना है 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों। और अगर जिंक और सल्फर पहले खाद में डाल दिया तो इसमें दूसरे में नहीं लेना है, और दूसरे में पहले में नहीं डाला तो आप दूसरे में ले सकते हैं। हमने मात्रा बताई, जिंक आप 7 केजी ले सकते हो, सल्फर आप 6 केजी ले सकते हो। इसके साथ में जो एक इम्पोर्टेंट खाद लेना है किसान भाइयों, उसका महत्व बहुत ही अलग है। अगर उस खाद का प्रयोग आप अपनी धान की फसल में करते हो तो किसान भाइयों, चाहे आपने पहले खाद के रूप में जो भी खाद दिए और आपकी धान की फसल नहीं उठ रही है, उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, हरापन अच्छा नहीं आ रहा, दबी दबी आपकी फसल है, तो उसको देने पर आपकी फसल ज़बरदस्त ग्रोथ करेगी किसान भाइयों। और वो खाद आता है ट्राइकोडर्मा 0.05%। बहुत ही ज़बरदस्त खाद आता है किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा। इसको आप डाल सकते हो 1 एकड़ में 10 केजी, 10 से 12 केजी डाल सकते हो। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, ये आपका जो पौधा होता है उसकी जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करता है, जड़ों में जमाव अच्छा लेकर आता है किसान भाइयों, जिस कारण क्या होता है कि आपके पौधे की वृद्धि नॉर्मल हो जाती है, वृद्धि चलना शुरू हो जाती है। जो रुकी हुई वृद्धि होती है तने में ये एक प्रकार से मजबूती लेकर आता है, जिससे क्या होगा कि जो लास्ट में
जो गिरने की समस्या आती है वो गिरने की समस्या नहीं आती किसान भाइयों। और तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए पौधे को मजबूर करता है और ज़मीन को भी थोड़ा सा ये उपजाऊ रखता है, जिससे क्या होगा कि पौधे अपनी जड़ें अच्छी तरह फैला लेता है। तो दूसरे खाद के रूप में आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करना है किसान भाइयों। इसके साथ में अगर आपने पहली खाद के रूप में या पहली खाद जब आपने दी है तो आपने किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड नहीं दिया है किसान भाइयों कीटों के लिए, तो आप दूसरी खाद के रूप में उसको मिलाकर दे सकते हो। जैसे रिजेंट आता है यानी पिप्रोनिल आता है 0.3% या इमीडा आता है 0.03%। तो इनमें से किसी को भी आप मिलाकर दूसरे खाद के रूप में दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके जो ज़मीन में जो किसी भी प्रकार का कीट है, दीमक है, वाइट गर्भ है, तो उसका प्रकोप आपकी फसल में नहीं रहेगा किसान भाइयों। इसके अलावा अगर आपका जो पहला खाद देने पर फसल ज़्यादा ही कमज़ोर है और दूसरा खाद आप दे रहे, तो दूसरा खाद देकर आप किसान भाइयों उसमें 4 दिन बाद में स्प्रे भी लगा सकते हो। अगर ज़्यादा आपकी फसल कमज़ोर है तो जो NPK 19-19-19 आता है किसान भाइयों, आप उसका स्प्रे भी अपने प्लांट में कर सकते हो। 200 लीटर पानी में आपको 1 kg NPK 19-19-19 डालना है और उसका स्प्रे आप कर सकते हो अगर ज़्यादा ही कमज़ोर आपकी फसल है तो। अगर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करते हो किसान भाइयों, तो उससे भी आपकी फसल जल्दी ग्रोथ करेगी, उसमें जल्दी हरापन आएगा और तेज़ी से वो फुटान करेगी। तो ये थी एक हमारी राय किसान भाइयों। आपको अगर आप इस तरह खेती करते हो तो जनरली आपको एक अच्छा उत्पादन अपनी धान की फसल से मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।